क्या होता है जब ईमानदारी और लालच का सामना होता है? ये कहानी है कन्हैया की, एक भोले भाले किसान की, जिसने अपनी बंजर जमीन पर संघर्ष किया और एक दुखद घटना के बाद अपने बेटे राजेश को खो दिया। जब राजेश ने पैसे और शक्ति के लिए घूस लेना शुरू किया, तो क्या कन्हैया अपनी सच्चाई को बचा पाएगा? आइए जानें इस दिलचस्प सफर में, जहां परिवार, प्यार और नैतिकता की परख होती है। एक बार एक छोटे से गांव में कन्हैया नाम का एक भोला भाला आदमी रहता था। कन्हैया का एक छोटा सा घर था, जहां उसकी पत्नी सीता और एक नन्हा बच्चा रामू रहता था। कन्हैया का जीवन सरल था, लेकिन उसकी बंजर जमीन के कारण उसकी परेशानियां कभी खत्म नहीं होती थीं। कन्हैया के पास बहुत सारी जमीन थी, लेकिन उस पर कोई फसल नहीं हो पाती थी। इसलिए वह अपने जीवन यापन के लिए गांव के मुनीम जी के घर पर काम करता था। मुनीम जी एक अमीर व्यापारी थे और कन्हैया उनकी खेती और व्यापार में मदद करता था। कन्हैया का मन हमेशा काम में लगा रहता था। सीता अपने छोटे से घर में रामू की देखभाल करती थी। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन कन्हैया की ईमानदारी और मेहनत से उन्हें कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई। एक दिन कन्हैया सुबह सुबह मुनीम जी के घर पर काम करने गया। उसे पता चला कि आज मुनीम जी का अनाज बाहर से बिकने जा रहा है। उसने सीता को बताया कि उसे खाना नहीं मिल पाएगा। सीता, तुम खाना किसी के हाथ पहुंचा देना, कन्हैया ने कहा। सीता ने खाना लेकर मुनीम जी के घर की ओर प्रस्थान किया, लेकिन रास्ते में एक सांप ने उसे काट लिया। दर्द से तड़पती सीता जमीन पर गिर पड़ी। पास के लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। कुछ ही देर में कन्हैया को खबर मिली। कन्हैया लाल, तुम्हारी पत्नी को सांप ने काट लिया है। कन्हैया चौंक गया और तुरंत वहां से दौड़ पड़ा, लेकिन जब वह वहां पहुंचा, सीता को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सका। उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी की मौत हो गई। सीता के गुजर जाने के बाद कन्हैया ने अपने छोटे बच्चे रामू का पालन पोषण अकेले किया। वह हमेशा दुखी रहता था, लेकिन उसने रामू को पढ़ाने की ठानी। समय बीतता गया और रामू बड़ा हो गया। उसने स्कूल में अच्छा प्रदर्शन किया और एक दिन बिजली विभाग में सरकारी नौकरी पा ली। कन्हैया को अपने बेटे पर गर्व था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक डर बना रहता था। एक दिन कन्हैया ने रामू से कहा, बेटा, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, तुम अच्छे रिश्ते की तलाश करो। रामू ने कहा, पिताजी, मैं खुद देख लूंगा। कुछ समय बाद रामू ने नंदिनी नाम की एक लड़की से प्रेम किया और उससे शादी करने का फैसला किया। शादी के दिन कन्हैया ने अपनी पूरी कोशिश की कि सब कुछ सही हो। उसने मेहनत करके पैसे इकट्ठा किए और शादी धूमधाम से मनाई। लेकिन राजेश के मन में अब कुछ और ही था। शादी के बाद राजेश ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब मैं सरकारी नौकरी में हूं और मैं थोड़ा घूस लेता हूं। कन्हैया ने चौंक कर पूछा, बेटा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ईमानदारी से काम करो। राजेश ने कहा, पिताजी, इस जमाने में ईमानदारी का कोई मतलब नहीं। जो लोग घूस लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। कन्हैया ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजेश नहीं माना। वह रोज कई पैसे लाने लगा और कन्हैया की बातें अनसुनी करता गया। एक दिन राजेश ने कन्हैया को घर से निकालने का फैसला किया। पिताजी, तुम मेरी बात नहीं मानते। अगर तुम्हें यहां रहना है तो मेरी बात मानो, वरना जाओ। कन्हैया ने दुखी होकर कहा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए हमेशा चाहता था कि तुम सही रास्ते पर चलो। लेकिन राजेश ने एक नहीं सुनी और कन्हैया को घर से बाहर निकाल दिया। कन्हैया ने मुनीम जी के पास जाने का निर्णय लिया। मुनीम जी ने कन्हैया को देखा और कहा, क्या हुआ कन्हैया, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? कन्हैया ने अपनी परेशानियों के बारे में बताया। मुनीम जी ने कहा, तुम मेरे साथ रह सकते हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम अपने खेत में रहना चाहोगे। कन्हैया ने कहा, मैं अपने खेत में ही रहूंगा। कुछ समय बाद मुनीम जी ने कन्हैया को बताया कि उसकी बंजर जमीन एक फैक्ट्री के लिए खरीदी जा रही है। कन्हैया को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन यह सच था। कन्हैया ने अपनी बंजर जमीन बेची और एक अच्छा सा घर बनवाया। लेकिन राजेश और नंदिनी को उनके लालच के कारण अपने घर से बाहर जाना पड़ा। राजेश ने अब अपनी गलती समझी। पिताजी, मैं आपके पास आ रहा हूं। लेकिन कन्हैया ने कहा, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है।
तुमने मुझे घर से निकाला था। कुछ महीनों बाद राजेश को अपनी नौकरी से निकाल दिया गया। वह अब समझ चुका था कि ईमानदारी का रास्ता हमेशा सही होता है। कन्हैया ने कहा, बेटा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। राजेश ने कहा, मुझे माफ कर दो पिताजी। मैं समझ गया हूं कि ईमानदारी से ही आगे बढ़ा जा सकता है। कन्हैया ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, आगे बढ़ो बेटा, हम फिर से एक साथ रहेंगे। इस प्रकार कन्हैया और राजेश ने एक नई शुरुआत की। राजेश ने अपने जीवन में बदलाव लाया और कन्हैया ने अपने बेटे को फिर से अपने पास पाया। कहानी ने यह सिखाया कि जीवन में ईमानदारी और सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण होती है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल प्रिंस ज्ञान भक्ति को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। धन्यवाद।